प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस छोटी सी दरबार में। आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी में 7th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये सुन लो, अब से इस चैनल पर 6th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट के लिए साइंस सब्जेक्ट के एनिमेटेड लेक्चर दिए जाने वाले हैं, वो भी बढ़िया वेल क्राफ्टेड एडिटेड फॉर्म में। तो आइए आरंभ करते हैं 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट साइंस लेक्चर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो यार, पढ़ने का मजा स्टोरी के साथ आता है, इसलिए आप चुपचाप कान में ईयरफोन लगाकर कोने में बैठ जाओ। कोई कॉपी वॉपी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली ये लेक्चर को ही अच्छे से देख लोगे, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्यारे से अर्थ पर 8.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज यानी प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए फूड कंज्यूम करते हैं। और हमारे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो जमीन पर रहते हों, चाहे वो आसमान में रहते हों, या फिर पानी में ही क्यों ना रहते हों, इन सभी को जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर की जरूरत होती है। अब जैसे हम इंसान जिंदा रहने के लिए खाना पकाते हैं और फिर खाते हैं, और इसी से हमें एनर्जी मिलता है ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते होंगे, कैसे वो अपना गुजारा करते होंगे? तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलने वाला है कि कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन और फूड देता है। एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोगों को अभी तक ये भी नहीं ठीक से मालूम होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है? लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बोरिंग भैया को पता है कि बच्चे कहां पर फंसते हैं। इसलिए मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते चलूंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि बेटा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो सीधा आप उनके मुंह पर ये जवाब फेंक कर मारना, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल फॉर द नरिशमेंट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, while nutrition is the entire process by which organisms obtain energy and nutrition from food for health and growth। अब इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है हम जो खाते हैं सब्सटेंस, उन सबको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है खाने का, उसी को न्यूट्रिशन बोला जाता है। बस इतना ऐसा ही फर्क है इन दोनों में। तो ये था न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का मतलब। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, लेकिन इंसान और जानवर अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना खाना खुद बनाता है। इन्हें कोई टिफिन डिलीवरी करने नहीं आता है। प्लांट्स यूज करते हैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा मिनरल्स, जो कि उनके आसपास ही मौजूद होता है। ये अपना राशन पानी लेकर चलते हैं। न्यूट्रिशन हमें क्या हेल्प करते हैं? न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। हमारी बॉडी में इससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हमारा बॉडी का पूरा डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये न्यूट्रिशन कहां से आता है? न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से, लेकिन ये फूड कहां से आता है? व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फूड? फूड के मेजर सोर्सेस क्या है? फूड के मेजर सोर्सेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें प्लांट्स और एनिमल से ही तो खाना मिलता है, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर खाना कैसे आता है? कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड ऑफ प्लांट? प्लांट कैसे अपना फूड लेता है? उसके क्या सोर्स हैं? प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? चलिए देखते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स दो टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नॉरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद ना बनाकर दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हम आगे देखेंगे। इधर हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, यानी दूसरों पे डिपेंड होना, और नॉरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण, यानी जो दूसरे पे डिपेंड होकर अपना पालन पोषण करता है उसे हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, और जो खुद से अपना खाना बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो इनका डेफिनेशन ये होगा ऑटोट्रॉफिक, अ प्लांट विच मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक, अ प्लांट विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक। तो
अब देखते हैं कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं और कहां से बनाते हैं। कहां है प्लांट्स की वो टेस्टी रसोई। वो देखो, एक प्लांट पकौड़े तल रहा है, मजाक कर रहा हूं यार। तो प्लांट्स अपना खाना अपने लीव्स में बनाते हैं, यानी वो अपने पत्तों में अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक छोटी सी यूनिट से बने रहते हैं। उस छोटी सी यूनिट का नाम है सेल। अब जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। अब जैसे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक सेल से बने होते हैं, सारे सेल्स को जोड़ेंगे तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू को अगर हम साथ में अरेंज करेंगे तो हमें ऑर्गन मिलता है। इन सारे ऑर्गन को अगर हम अरेंज करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम मिलता है, और यही ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी में फिट कर देंगे तो एक बॉडी बन जाता है। ठीक वैसे ही सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स बने होते हैं। तो प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों सेल से बने हैं। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो प्लांट के सेल के अंदर, यानी एक जो सेल है उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ऑर्गेनेल्स किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिक्विड फॉर्म होता है, उस लिक्विड के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स फॉर्म होते हैं। प्लांट सेल में एक ऑर्गन पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, यही क्लोरोप्लास्ट में उनका बनता है क्लोरोफिल। यही क्लोरोप्लास्ट में उनका क्लोरोफिल काम करता है ग्रीन करने का, लेकिन ये एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिक चीज थी मुझे बताना, फिर आगे चलते हैं हम। वो तो ठीक है, लेकिन ये प्लांट्स कौन सा पदार्थ यूज करते होंगे, यानी इनका राशन क्या होता होगा खाना बनाने के लिए। चलिए उसके पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। तो जस्ट ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है रूट। रूट से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो इसके ऊपर पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टेम। ये इनकी ठाई होती है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे इसके फ्लावर्स और ये इसके फ्रूट। फिर उसके बाद आता है लीव्स। लीव्स जो कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने के लिए। हम आगे अच्छे से देखेंगे, एनिमेटेड पूरा लेक्चर देखने वाले हैं कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैसे वो खाना बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं, है ना, किस राशन का उपयोग करके ये खाना बना रहे हैं। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, अब इसको हम खाना बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम इसका एक प्रोसेस का नाम दे देंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है उसे यूज करना, उसे एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट, यानी 4 चीजों की जरूरत होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। लेकिन ये सारे सब्सटेंस उनको मिलते कहां से हैं, चलिए देखते हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलता है, कैसे मिनरल्स मिलते हैं, कैसे मिलता है, चलिए देखते हैं। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उन्हें एयर से, लेकिन यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, वो अपने लिप्स से एब्जॉर्ब करते हैं। उनके लिप्स पे होते हैं छोटे छोटे होल्स, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कि वाटर और मिनरल्स कैसे मिलते हैं। जो प्लांट्स का रूट होता है, रूट से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में प्रेजेंट होता है मिनरल्स, उसी मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल में ही प्रेजेंट होता है वाटर भी, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखते हैं कि सनलाइट उन्हें कहां से मिलता है। सनलाइट तो बेसिकली सन से ही मिलने वाला है ना, कोई उन्हें लाके टॉर्च तो नहीं दिखाने वाला है। लेकिन ये सनलाइट वो अपने पत्तों के अंदर, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट पर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि सारे प्लांट्स को ग्रीन रखने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, सारे प्लांट्स को ग्रीन रखना। जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखना। और जो प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो प्लांट्स कुछ और तरीका अपनाते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो यहां पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। सन से ही तो प्लांट एनर्जी ले रहा है, वही एनर्जी प्लांट फिर अपने पौधों में लगा रहा है, फिर पौधे उसके बड़े हो रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। वो फल फूल कौन कंज्यूम कर रहा है, हम इंसान ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो ये सारी एनर्जी कहां से आ रही है, सारी एनर्जी आ रही है सन से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वेल ये तो ठीक है, अगर क्या हो अचानक से सन गायब हो जाए, सन गायब हो जाए तो क्या होगा, हमारा कैसे लाइफ सस्टेन होगा अर्थ पे, यानी लाइफ कैसे होगी विदाउट सन के। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए देखते हैं जो हमने पढ़ा है उसको एनिमेशन के जरिए पूरा समझते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स के अंदर। तो चलिए हम प्लांट्स की दुनिया में एंटर करते हैं। द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेचर की एक खूबसूरत बनावट देखने वाले हैं।
हम सभी प्लांट्स के कलर और सुगंध का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके इम्पोर्टेंट योगदान को भूल जाते हैं। प्लांट्स आर एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण होता है। एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाता है कि वो मजबूती से रूट्स के सहायता से मिट्टी में पकड़ा हुआ है। यह रूट्स मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और छोटे ट्यूब्स के माध्यम से इसे पहले स्टेम में और फिर पत्तों तक पहुंचाते हैं। स्टेम पत्तों को ऐसे पकड़ता है कि वह सन के अधिक से अधिक लाइट को एब्जॉर्ब करे। एक लीफ प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फोटोसिंथेसिस। मिनरल्स और ऑक्सीजन का अंतिम उपभोक्ता लीव्स में होते हैं। एक लीफ एक पतली परत से बना होता है जो कि एक पेटियोल द्वारा डंडी से जुड़ा होता है। लीफ का डिजाइन ऐसा होने से उसे बड़ी जगह प्रदान करता है सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए। एक लीफ को अगर स्लैंट पे काटा जाए तो ऊपर और लोअर लेयर्स का एक क्रॉस सेक्शन दिखता है जो फ्लैट और इररेगुलर होते हैं। अपर लेयर के नीचे टाइटली पैक्ड सेल की एक लेयर होती है। ये सेल विशेष रूप से जुड़े होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लीफ को ग्रीन बनाता है। अगला लेयर लूजली अरेंज सेल के साथ होता है जिनमें ज्यादा हवा आसपास होते हैं। एब्जॉर्ब की गई पानी को लीफ में पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्यूब्स दिखते हैं। नीचे की लेयर में बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा 2 सिपाही के साथ रहता है, मतलब गार्ड सेल के द्वारा घिरा होता है जो स्टोमेटा का खोलने और बंद करने का काम करते हैं। एक लीफ नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है जो कि गार्ड सेल के माध्यम से दाखिल होकर क्लोरोफिल वाले सेल में प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंतिम रूप से क्लोरोप्लास्ट द्वारा अवशोषित होती है। यह क्लोरोप्लास्ट सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करने के लिए प्रयोग करता है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल से बाहर डिफ्यूज होते हैं। ग्लूकोज अन्य स्पेशल ट्यूब्स के माध्यम से प्लांट्स के सभी अंगों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो उनके ग्रोथ में सहायक होता है। इनमें मौजूद ऑक्सीजन स्टोमेटा के माध्यम से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन इज द गिवन एज द लाइफ सस्टेनिंग टू अस, मतलब हमें जीवित रहने वाला गैस मिलता है, जबकि ग्लूकोज या मिनरल्स प्लांट्स के सभी अंगों में पहुंचकर उनकी ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं। इन शॉर्ट, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्लांट्स रूट्स के हेल्प से मिट्टी में पकड़े हुए होते हैं। ये रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स के माध्यम से लीव्स तक भेजते हैं। नीचे की लेयर में बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। एक लीफ नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को इन टाइनी होल्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट द्वारा अवशोषित होते हैं। हम क्लोरोफिल और सूरज की उपस्थिति में हैं। ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन स्टोमेटा के माध्यम से बाहर डिफ्यूज होता है। ग्लूकोज अन्य स्पेशल ट्यूबों के माध्यम से पौधे के सभी अंगों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो उनके डेवलपमेंट में सहायक होता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस। प्लांट के इस प्रोसेस के कारण ही आज इस धरती पर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जिंदा हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स के अलावा प्लांट्स के और अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस। अब इसका एक एग्जांपल ये है कि डेजर्ट एरिया में जो डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं उनके पास तो लीव्स ही नहीं होते भी हैं तो स्पाइन जैसे पतले थिन होते हैं जो कि उनको पानी की बचत करने में हेल्प करते हैं। तो इस डेजर्ट एरियाज के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अपने ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस से करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन देखें तो कुछ ऐसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट यानी हीट, क्लोरोफिल मिलने पर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज करता है एज अ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज कर देता है जो एनवायरनमेंट को मिल जाता है। ओवरऑल ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। बट हमारे दोस्त घोंचू के मन में एक सवाल है कि बोरिंग भैया, फोटोसिंथेसिस खाली ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन लीव्स में ही होता है, मगर और भी जो प्लांट्स हैं जिनके लीव्स का कलर रेड,
वॉयलेट एंड ब्राउन होता है, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? अरे भाई घोंचू, ये भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट होता है, साथ ही साथ रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन वाले भी पिगमेंट्स होते हैं, मगर ग्रीन पिगमेंट इनके मुकाबले कम रहते हैं। इसका अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करो आयोडीन टेस्ट ऑफ प्लांट, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा कि लास्ट में प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, मगर इसके अलावा और भी प्लांट फूड सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से ज्यादा केमिकल मिलकर एक नया कंपाउंड बनाना होता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और इन्हीं को सिंथेसाइज करके अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन नाइट्रोजनस होता है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ये प्लांट्स के आसपास कहां से आता है? याद करो, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, मगर प्लांट उसको डायरेक्ट पकड़कर नहीं निगल लेता। सॉइल के पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और रिलीज कर देता है सॉइल में। फिर प्लांट्स उसको अपने रूट से न्यूट्रिशन के रूप में ठूस लेते हैं और पानी भी घटक लेते हैं। और तो और आप सबने फार्मर्स को भी देखा होगा फर्टिलाइजर को खेत में डालते हुए, उस फर्टिलाइजर के अंदर भरपूर अमाउंट में नाइट्रोजन मिला होता है, और इसी तरह से प्लांट की रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन और अदर कंस्टिट्यूशन जैसे कि प्रोटीन एंड विटामिन सिंथेसाइज करके कंप्लीट करता है। अभी तक जो आप देख रहे थे वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। ऑटोट्रॉफिक याद है ना, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी को ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। लेकिन अब जो बताऊंगा वो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि किसी और ऑर्गेनिजम्स को पकड़कर खा जाते हैं। आइए देखते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण दे डू नॉट सिंथेसाइज फूड। तो ऐसे में उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक खाली प्लांट्स में ही नहीं होते बल्कि एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। एनिमल्स भी न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड है, इसलिए एनिमल्स आल्सो हेटरोट्रॉफिक। ये रहे कुछ हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के एग्जांपल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर हर तरफ प्लांट को पकड़ा हुआ है, इस प्लांट को बोला जाता है कैस्कटा अमरबेल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और जिस प्लांट पर ये लिपटा हुआ है उसको होस्ट बोला जाता है। ये होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिशन खुद ले लेता है। इस कैस्कटा को पैरासाइट बोला जाता है। ऐसे और भी प्लांट्स जैसे मिस्टोलेट एंड येलो रैटल हैं। आपने कभी सुना है कि ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स खाते हों? ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके डायरेक्ट हजम कर लेते हैं हमेशा के लिए। ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, बट सम अदर कलर भी हो सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस प्लांट इज कॉल्ड पिचर प्लांट। ये जो पिचर सुराही जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दरअसल ये इनका मॉडिफाइड लीफ है। ये वाला पार्ट, इससे वो ढक्कन का यूज करते हैं। अगर इसके अंदर देखें तो बाल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है। जब इनका शिकार इसके अंदर लैंड करता है तब ये ढक्कन बंद कर लेते हैं और शिकार अंदर बाल में फंसकर मर जाता है, और फिर ये उसे डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि पिचर के अंदर सिक्रेट होता है। शिकार का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स ईटिंग प्लांट को इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। हमारा घोचू अभी भी कंफ्यूज है। बोरिंग भैया, अगर पिचर प्लांट ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता? वो एनिमल से फीडिंग क्यों करता है? अरे भाई घोचू सुन, इस प्लांट को सॉइल से रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलते जिससे ये ग्रो कर सके, और इसके लीव्स भी मॉडिफाइड होते हैं, इसके लिए वो ऐसे न्यूट्रिशन नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं। आपने कभी देखा है कि सड़े गले फट्टे या लकड़ी पे फ्लफी अम्ब्रेला जैसा पैचेस ग्रो कर रहे होते हैं? ज्यादातर ऐसा रेनी सीजन में होता है क्योंकि तब सॉइल में मॉइस्चर रहता है। एक तो यार अपने इंडिया के लोग क्रिएटिव होते हैं। कोई तो ये बात फैला कर रखा है कि डॉग्स जहां पर सुसु कर देते हैं वहां पर ये ग्रो हो जाते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉग के सुसु से ये ग्रो होता है। इट्स अ फॉल्स। इनका न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये अपना न्यूट्रिशन डिकेइंग मैटर से लेते हैं, यानी ये सड़ती हुई चीजों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके सरवाइव करते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। एग्जांपल में मशरूम, फंगाई जो कि पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स और अन्य चीजों पर ग्रो करते हैं, ज्यादातर रेनी सीजन में देखा जाता है। एंड दे स्पॉइल मैनी थिंग्स इन द रूम। घर का सारा चीज ये खराब कर देते हैं। और कुछ प्लांट्स तो जिंदा रहने के लिए रिलेशनशिप वाला मेथड अपनाते हैं। रिलेशनशिप वाला मेथड जैसे कि सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में मिलकर रिलेशनशिप पार्टनर बनकर रहते हैं, अपना घर और अपना खाना बांटकर खाते और रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी जो प्लांट्स के रूट में रहता है, प्लांट्स उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फंगस इन रिटर्न में वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। आइए अब देखते हैं हाउ न्यूट्रिशंस आर रेप्लिश्ड इन द सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस मेंटेन कैसे होते हैं। फार्मर्स अपने खेत में खाद, फर्टिलाइजर्स डालकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। हमने अभी देखा प्लांट्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। इसकी वजह से खेत में न्यूट्रिशंस कम होते जाते हैं। खाद और फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। और ये फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करना चाहिए ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रहे और इससे हम हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें और इससे प्लांट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ज्यादातर क्रॉप प्लांट्स ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं जिससे सॉइल डेफिशिएंट हो जाता है। बट हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट है, बट प्लांट डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। एक बैक्टीरिया है रिजोबियम नाम का, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट रिजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए वो ज्यादातर चने, मटर, मूंग एंड बीन्स के रूट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं और बदले में प्लांट्स इसे फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से अपना गुजारा करते हैं और यही चीज फार्मर्स को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इससे फार्मर्स के खाद की बचत होती है। यहां पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर में हमें यह पता चला कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेकर सरवाइव करते हैं। अधिकतर प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं जो कि इन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता है। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। आइए देख लें इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। पहला, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बॉडी का मेंटेनेंस एंड ग्रोथ करवा सके। दूसरा, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स, यानी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरा, प्लांट लाइक कैस्कटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कैस्कटा जैसे प्लांट्स अपना खाना होस्ट प्लांट से लेते हैं। चौथा, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फूड। प्लांट यूज करता है सिंपल केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स अपना फूड तैयार करने के लिए। पांचवा, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोसेस में मिलता है कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी डिफिकल्ट। सेवेंथ, सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन द लीव्स एंड प्लांट्स, मतलब प्लांट सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। 8, oxygen is produced during the photosynthesis. Oxygen is released in photosynthesis is utilized by the living organism for their survival. यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज करते हैं सरवाइव करने के लिए। 9th,
Many fungi derive nutrition from the dead and decaying matter. They are saprotrophs. बहुत सारे फंगीज जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले और मरे पदार्थ से लेते हैं, जिसको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. 10th, a few plants and all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophic. यानी कुछ प्लांट्स और सारे एनिमल्स डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन लेने के लिए, इसको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए और भी लेक्चर वीडियोस को जाकर चैनल पर देखिए और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वैसे मैं फोर्स नहीं करूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.